स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे नवनीत हिंदी लोअर लेवल व्याकरण और भाषा अध्ययन कक्षा 7वीं इस बुक का चैप्टर नंबर 7। इसके पहले हम चैप्टर 6 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 7 अव्यय। अव्यय क्या होते हैं बच्चों? अव्यय वो शब्द होते हैं जो हमेशा अपने मूल रूप में रहते हैं। वो कभी भी चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू जेंडर हो, चाहे हमारा प्लूरल हो, कुछ भी हो, वो हमेशा अपने मूल रूप में ही यूज होते हैं। वही हमारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। यह अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। अब आपने देखो ये जो दो सेंटेंस है उसमें सब चेंज हो गया। यह का ये, अच्छा का अच्छे, लड़का का लड़के, है का है, लेकिन जो चेंज नहीं हुआ है वो वर्ड क्या है? नहीं। वही वर्ड हमारा क्या है? अविकारी शब्द है। यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए हैं। केवल नहीं शब्द अपरिवर्तित है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार परिवर्तन नहीं होता। ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं वो हमारे होते हैं अविकारी शब्द, और इन्हीं अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जो खर्च न हो, अर्थात हमेशा अपने मूल रूप में ही रहे। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे और, लेकिन, अतः, इसलिए, ऊपर, नीचे आदि। इन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते वचन लिंग के अनुसार, इसलिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और जो अविकारी शब्द होते हैं वही हमारे अव्यय होते हैं। हिंदी में दो तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के कारण रूपांतर होता है। अब जो विकारी शब्द है उसमें लिंग की वजह से चाहे वचन बदलते हैं, चाहे काल बदलते हैं, चाहे किसी भी कारण से उसमें क्या होता है? चेंजेस होते हैं, उनमें रूपांतर होता है। जैसे लड़का, लड़के, वह, उसने, जाता है, जाते हैं। लेकिन अविकारी शब्दों के रूप में इनके कारण कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? अव्यय। आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ आया होगा। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। हम नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। अरे चुप हो जाओ। इन वाक्यों में कभी कभी और, की ओर और अरे शब्द अव्यय हैं, क्योंकि ये चेंजेस नहीं होते, ये अविकारी शब्द है। अब हमारे पास में अव्यय के भेद यानी अव्यय के टाइप्स। तो कितने टाइप्स हमें बताए हैं? 4। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला हम करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में हमारी क्रियाएं क्या होती है, यानी कि वर्ब्स होते हैं। अब जो हमारे वर्ब्स के बारे में बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, रोज सुबह दादी माँ उठती है। कब उठती? सुबह। चारों ओर सन्नाटा था। क्या था? सन्नाटा किधर था? चारों ओर। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे हैं। अभी इन वाक्यों में सुबह, चारों ओर, एकाएक और जब कभी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की, यानी कि वर्ब की। अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय है। अब हमारे जो क्रिया विशेषण अव्यय हैं उनके भी 4 टाइप्स है। कालवाचक क्रिया विशेषण,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एंड रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का काल का बोध पता चलता है, मतलब जो काम है वो कब हो रहा है, क्या पता चलता है, कब, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। समय का पता चलता है, जैसे अब, जब, तब, कब, शीघ्र, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी कभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल आदि। जैसे कि ये जो शब्द होते हैं वो हमें समय का पता चलता है, कि टाइम का पता चलता है, तो ये होता है कालवाचक, मतलब कब हो रहा है, व्हेन। अगले दिन आर्यन नारायणपुर की ओर चल पड़ा, कब, अगले दिन। आर्यन ने हवेली में कल रात भी उजाला देखा, कब देखा, कल रात। बिरबल तुरंत समझ गए, कब समझे, तुरंत। तो ये हमारे क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण जो हमें समय के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट इज स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो हमें प्लेस के बारे में बताते हैं। जगह का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब किधर, आगे, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, निकट, पास, मध्य, किधर आदि। जैसे हवेली सामने थी, किधर थी, सामने। वहाँ फोटोग्राफर की दुकान थी, किधर थी, वहाँ। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, कहाँ था, बीचों बीच। तो मतलब जब हम कहाँ से क्वेश्चन करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और समय का जब करते हैं कब से जो आंसर मिलता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज परिमाणवाचक, दैट इज क्वांटिटी। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है, मतलब कितना काम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, थोड़ा हुआ, अधिक हुआ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, काफी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा आदि। जैसे आर्यन रात को कम सोया, कितना, कम। जितना पढ़ोगे उतना सफलता पाओगे, कितना पढ़ोगे, जितना। चुप रहो, कितना बोलते हो, तो कितना, कितना। तो इससे हमें पता चलता है, क्वांटिटी बता रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट इज रीतिवाचक, यानी हाउ, कैसे। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध पता चलता है, मतलब कैसे, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, भांति, तरह, मत आदि। कनिष्का ने फटाफट कई फोटो खींच लिए, कैसे, फटाफट। बिरबल ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, कैसे सुनी, ध्यानपूर्वक। तो मैं जोर जोर से रोऊंगा, कैसे रोऊंगा, जोर जोर से। तब कैसे से आंसर मिलता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण में कब से, स्थानवाचक में मतलब कहाँ पर, परिमाणवाचक में कितना, और रीतिवाचक में कैसे। इन सब का जो आंसर्स मिलते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ विल मूव टू समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब कंजंक्शंस। जो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं वो हमारे होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। दैट इज हमारा कंजंक्शन होता है। जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, इसलिए आदि। बिरबल तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। की कंजंक्शन। अकबर और इस कंजंक्शन तो समुच्चय बोधक अव्यय।
अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। इसलिए कंजंक्शन देयरफॉर, हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए। परंतु ये क्या है? कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, नाउ नेक्स्ट इज संबंध बोधक अव्यय। ये हमारे क्या आते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध बताते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ में बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन पर्यंत तक, भर, के सामने आदि। सेठ काम कराने के बाद भी पैसा नहीं देना चाहता था। के बाद एक बार अकबर बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। चिंकी चुहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। अब विस्मयादि बोधक अव्यय, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ पे हमें क्या पता चलता है? सडन फीलिंग्स जो होती है वो हमारे विस्मयादिक बोधक अव्यय होते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर किसी का रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ वो स्पीकर की जो फीलिंग्स है, सडन फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करता है। देखो, सचमुच इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। चंदा मामा आ गए। मेरे बच्चों, जय हिंद। विस्मयादि बोधक अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। कैसे? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। हर्ष बोधक खुश, वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। शोक बोधक हाय, ओ हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। घृणा बोधक, जिसे नफरत होती है, छी, थू, छी, छी, कितनी गंदगी है यहाँ। भय बोधक, डर लगना, बाप रे, ओ आय, ओ कितना बड़ा सांप। विस्मयादि बोधक, अरे हे सच, अरे शैली ने वो प्रतियोगिता जीत ली। क्रोध बोधक, गुस्सा वाला, चुप, हटो, धत, चुप रहो, जब देखो बकबक करते रहते हो। संबंध बोधक, जिसको हम मतलब बुलाने के लिए यूज करते हैं। ओ अरे अजी मेरी भी सुनो। तो बच्चों, इसी के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन ओवर किया। अब हम करेंगे कृति स्वाध्याय। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय रेखांकित करके उनका नाम लिखो। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। किधर घूमते रहे? इधर उधर। क्रिया विशेषण अव्यय। जन्म के बाद रिलेशंस बता रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय। मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था, कंजंक्शन है ये, तो कंजंक्शन हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, मित्र एक्सक्लेमेशन मार्क, तो विस्मयादि बोधक अव्यय। अकबर ने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए, संबंध बोधक, रिलेशनशिप बता रहा है। प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल फटाफट कर देते थे। कैसे करते थे? फटाफट, क्रिया विशेषण। सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक, शाबाश, एक्सक्लेमेशन, तो विस्मयादि बोधक। हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, की, कंजंक्शन, तो समुच्चय बोधक। रघु ने अगली सुबह मामा जी से कैमरा ले लिया। कब? सुबह, तो क्रिया विशेषण। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया, के साथ, संबंध बोधक। वाह, एक्सक्लेमेशन, तो विस्मयादि बोधक। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था, संबंध बता रहा है, संबंध बोधक। घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, कब? समय, क्रिया बता रहा है, क्रिया विशेषण। अरे रे, पेड़ गिर पड़ा, विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क। मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे, क्योंकि, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। माँ आज अस्पताल जाएगी, कब? आज, क्रिया विशेषण। मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता, कंजंक्शन, तो समुच्चय बोधक। मेरा गांव यहाँ बसा है, कहाँ? यहाँ, तो क्रिया विशेषण।
प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ, अथवा कंजंक्शन तो समुच्चय बोधक। ना प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग करो। धीरे धीरे, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और दादी माँ के घर में चिंकी, चुईया और नीतू चिड़िया रहती थी। छी, कितना गंदा है यह। छी, मैं अभी घर से निकला की और वह जंगल की ओर गई। अरे, उसने प्रतियोगिता जीत ली तो मैं लगातार चलती तो मंजिल पा लेती। के लिए अजय ने अपने भाई के लिए पेन खरीदा, परंतु उसने बहुत मेहनत की, परंतु उसे मंजिल ना मिली। तुम चुपचाप बैठो। शाबाश शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। पीछे पुलिस की सीटी की आवाज सुनकर चोर घर के पीछे स्थित कुएं में कूद गया। इसलिए हम परीक्षा में फेल न हो जाए, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। के सामने, मेरे घर के सामने राम का घर है। क्योंकि मैं भीग गया, क्योंकि मैं छतरी घर में भूल गया। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने चैप्टर नंबर 7 फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 लिंग। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।